स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। लोकसभा के जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गए और हमने देखा कि कैसे एनडीए मेजॉरिटी में आता है और उसके बाद अब यहाँ पे सरकार भी एनडीए की बनने वाली है। बट इसी के साथ हमारे बीच में एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसके बारे में हमें बात करनी भी चाहिए और वो है नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। आज हम इसी नोटा के बारे में बात करने वाले हैं कि हुआ क्या है और नोटा में जो वोट्स डाले गए हैं इनका क्या मतलब है, और समझने की कोशिश करेंगे कि नोटा में अगर वोट डाले जाते हैं तो इससे क्या होता है और नोटा की जरूरत क्यों है। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले आपको बैकग्राउंड में जो है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिख रही होगी। अगर आपने कभी वोट डाला है तो इसी मशीन में जाकर जो है आप वोट डालते हो। होता क्या है, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स दिखा हुआ है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए होते हैं और इस जगह आप देखोगे कि उनकी पार्टीज के आपको सिंबल देखने को मिलेंगे। बट वहीं पर आपको एक और सिंबल दिखता है या 16 नंबर पे आपको दिखता है नन ऑफ द अबव, जिसको नोटा कहा जाता है। अगर आप ऊपर से जितने भी कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, अगर आप उनमें से किसी को भी अपना सपोर्ट नहीं देना चाहते, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते, तो आप किस पे वोट कास्ट कर सकते हो? आप नोटा में वोट जो है अपना कास्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप बटन दबाओगे और आपका वोट जो है नोटा में कास्ट हो जाएगा। बात करेंगे कि नोटा के वोट की वैल्यू क्या होती है, सारी चीजें हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा हम डेटा की बात करेंगे कि हुआ क्या है। हाईएस्ट वोट्स फॉर नोटा ऑन कार्ड्स एट इंदौर लोकसभा सीट। इंदौर की जो लोकसभा की सीट है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इंदौर से जो लोकसभा की सीट है वहां पर नोटा में जो है अभी तक का हाईएस्ट नंबर वोट्स डाले गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंदौर में सबसे ज्यादा वोट्स नोटा में आए, नहीं, नोटा में इस सेशन में सबसे ज्यादा वोट्स डाले गए। यानी कि अभी तक जो नोटा में वोट डाले गए थे, नोटा में जो अभी तक हाईएस्ट वोट्स डाले गए थे वो 2019 के इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कहां पर, बिहार में डाले गए थे। और ये नंबर कितना था? ये अप्रोक्स 51,000 का ये नंबर था, ठीक है। बट यहीं पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं इंदौर के बारे में। और इंदौर में इस बार हाईएस्ट वोट्स डले हैं कहां पर? नोटा में। तो नोटा में इस बार का जो नंबर हो गया है वो कितना हो गया है? अप्रोक्स 1.7 लाख। अब पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। इस तरीके की आपको हेडलाइंस जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगी। क्या कहा जा रहा है? नोटा गेट्स ओवर 1.7 लाख वोट्स इन इंदौर। तो इंदौर में नोटा में कितने वोट्स डाले गए हैं? 1.7 लाख डाले गए हैं और इसने अपने प्रीवियस जो रिकॉर्ड था गोपालगंज बिहार का वो तोड़ दिया है। बीजेपी विक्ट्री, ठीक है। हाईएस्ट वोट्स फॉर नोटा ऑन कास्ट एट इंदौर लोकसभा सीट, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और थोड़ा डेटा देख लेते हैं कि एमपी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.7 लाख वोट्स हैं और अभी तक का प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। बट कुछ और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। नोटा 2019 की बात है कि गोपालगंज में लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान नोटा में 51,660 वोट्स डाले गए थे, ठीक है। नन ऑफ द अबव, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। बट वहीं पर इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया है और वोट जो है कितने डाले गए हैं? इंदौर की बात कर रहे हैं, नोटा में वोट डाले गए हैं 1,72,798 वोट्स। इस बार इंदौर की बात करते हैं, ठीक है। इंदौर की बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट हाईएस्ट जो वोट्स मिले हैं वो मिले हैं बीजेपी कैंडिडेट को। बीजेपी कैंडिडेट है, इनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और उनका नाम है शंकर ललवानी जी। और इनको कितने वोट्स मिले हैं? अप्रॉक्स 9 लाख के वोट इनको डाले गए हैं, ठीक है। बट सेकंड हाईएस्ट जो वोट्स मिले हैं वो किस में गए हैं? वो नोटा में गए। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट अदर कैंडिडेट्स को नोटा से भी कम वोट्स मिले हैं। यही तो मतलब हुआ कि अदर जो 13 कैंडिडेट्स हैं उनको नोटा से भी क्या है, कम वोट मिले हैं। बात करते हैं, आगे चलते हैं कि ये नोटा है क्या। मैम आपने ये तो बता दिया कि इस बार नोटा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अपने, बट ये नोटा है क्या? नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ईवीएम दिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। आप जाते हो, जिस भी कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हो, जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हो, उसके आगे बटन दबाते हो और अपना वोट कास्ट कर देते हो। बट अगर आप नोटा में वोट डालते हो, उसका मतलब ये है कि मैं ऊपर जितने भी प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी के भी साथ अपना सपोर्ट नहीं दिखाना चाहता या चाहती, ठीक है। नन ऑफ द वे, तो हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ? फॉर्मल वे हुआ रिजेक्ट करने का। फॉर्मल वे हुआ क्या? रिजेक्ट करने का। आप बोल सकते हो कि मैम इससे अच्छा तो घर पे रह लो, इससे अच्छा तो घर पे रह लो। तो घर पे रहना एक तरीके से फॉर्मली आप रिजेक्ट नहीं करोगे, बट आप गए, आपने वोट डाला और नोटा में वोट डाला तो आप फॉर्मली रिजेक्ट कर रहे हो।
Selecting nota as voting option signify that the voter has not selected any party to support, कि वोटर ने किसी भी पार्टी की तरफ अपना सपोर्ट नहीं दिखाया है। What happens when nota gets most votes? अब क्या होता है अगर सपोज करो कि अभी मैंने आपको बीजेपी एमपी का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंदौर का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने देखा कि इंदौर में फर्स्ट नंबर पे वोट्स जिसको मिले हैं वो कौन है, वो बीजेपी कैंडिडेट है, ठीक है, 9 लाख वोट के साथ। बट यहीं पर सेकंड हाईएस्ट वोट्स किसको मिले हैं, वो मिले हैं नोटा में। क्या होता अगर फर्स्ट हाईएस्ट नोटा को मिलते, अगर सबसे ज्यादा वोट्स नोटा में डाले जाते तो इसका मतलब क्या होता, कौन यहाँ से विनर कंसीडर किया जाता, तो उसके बाद देखा जाता कि सेकंड हाईएस्ट वोट्स किसको मिले और उसको फिर क्या कंसीडर कर लिया जाता, एज अ विनर कंसीडर कर लिया जाता। तो सवाल बन सकता है मैम फिर नोटा में वोट डलवा क्यों रहे हैं, नोटा का ऑप्शन ही क्यों है, अगर सेकंड हाईएस्ट पर्सन को विनर डिक्लेयर करना है तो नोटा का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इट्स अ फॉर्मल वे टू रिजेक्ट। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब आया, क्यों इसको मैंडेट किया गया। तो सितंबर 27, 2013 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वोटर के पास एक और अधिकार होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, नन ऑफ द अबव का। अगर वोटर किसी को भी वोट नहीं डालना चाहता या अपना वोट किसी को भी नहीं देना चाहता तो नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन होना चाहिए। अब होता क्या, सपोज करो कि किसी एरिया से, किसी एक्स एरिया से नोटा में सबसे ज्यादा वोट्स अगर डाले गए हैं तो ये एक क्या होता है, विषय बन जाता है चर्चा का कि क्यों यहाँ से सबसे ज्यादा वोट्स नोटा में आए, क्यों लोगों ने अपना बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए अपना सपोर्ट नहीं दिया, बन सकता है ना एक डिस्कशन का टॉपिक। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या उनका बैकग्राउंड सही है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं उनका बैकग्राउंड सही है, ये तो अपना इंडिविजुअल डिसीजन है आपको किसको वोट देना है या क्यों नहीं देना। बट अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स नोटा में जाएंगे तो ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि यहाँ पे क्यों लोगों ने किसी को भी सपोर्ट नहीं दिखाया और फॉर्मली रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में मैंडेट किया कि ये ऑप्शन होना चाहिए, लोगों के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपना वोट क्या है नोटा को भी कास्ट करें कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं सपोर्ट करना चाहता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मैंडेट कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अपनी सभी ईवीएम में क्या लगा दो, नोटा का भी बटन लगा दो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ओके, व्हाई नोटा, नोटा का आइडिया की बात करते हैं। The idea that the ability to voice dissatisfaction would encourage more people to engage in the democratic process। तो एक तरीके से ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी पार्ट है, ठीक है। आप गए, आपको इनमें से कोई नहीं पसंद क्योंकि माइट में आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पसंद या कुछ भी और रीजन की वजह से आपका पर्सनल डिसीजन है, पर आपने जाकर फिर भी वोट दिया कि नहीं इनमें से कोई नहीं पसंद, नोटा ये कैंडिडेट सही नहीं है, ये आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ऑल्दो नोटा की जो है इट्स अ न्यूट्रल वोट, नोटा जो है क्यों न्यूट्रल वोट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे तो सेकंड हाईएस्ट पर्सन विल बी डिक्लेयर एज द विनर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये क्या है, हमारा न्यूट्रल वोट है, बट फॉर्मली रिजेक्ट करने का आइडिया देता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डज नोटा रियली मैटर। तो फिर मैम क्या ये होना चाहिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि डज रियली मैटर। मैं आपको दोनों साइड्स दिखाऊंगी कि ये मैटर करता है या नहीं करता है। अगर मैं बात करूं कि ये न्यूट्रल वोट है तो कोई मैटर ही नहीं है, फिर तो मैम रहने ही दो, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल वोट है क्योंकि जो भी सेकंड हाईएस्ट है वो तो जीत ही जाएगा। बट अगर हम दूसरी साइड देखें इसका होगा क्या, जैसे कि अभी एमपी का ही केस डिस्कस करते हैं। एमपी में हमने देखा कि बीजेपी कैंडिडेट को तो मिल गए कितने, 9 लाख वोट, ठीक है। उसके बाद सारे वोट्स कहाँ पे आ गए, नोटा में आ गए, ठीक है। तो अदर कैंडिडेट्स और अदर पार्टीज के जो वोट्स थे तो यहाँ पे वो कट गए ना, डिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये नोटा इंपॉर्टेंट है। अ डिफरेंट थियोरी स्टेट दैट नोटा वोट्स आर क्रूशियल टू आउटकम ऑफ द इलेक्शंस बिकॉज दे डिडक्ट द वोट्स। क्या करता है ये, एक तरीके से वोट काट लेता है। किसी पार्टी के पास अगर वोट जाने होते थे तो वोट कट गए हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज विच कॉज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री शिफ्ट। तो इस तरीके से विक्ट्री में जो है शिफ्ट देखने को मिल सकता है, इसीलिए नोटा वैसे जरूरी भी है, एक तरीके से फॉर्मली आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट नोटा। आपकी इसके बारे में जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा आज का सेशन बस यहीं तक था। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।